अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगे? अभी मैंने कुछ दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सकी। और आप सब कैसे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बताया कि मेरे ब्लॉग में यानी कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। तो वैसे तो मैं खैर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ भी सही है और मैं यानी कि सही बना सकूँ, फिर भी लेकिन कोशिश करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा ब्लॉग में और कहाँ कि मैं यानी कि सही नहीं बना रही हूँ। तो आप लोग सही नहीं बन रहे होंगे और मुझे भी लग रहा है कि नहीं बन रहे होंगे क्योंकि मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैंने आता नहीं है और मैंने कभी बनाए भी नहीं है। और वो लेकिन कोशिश करूँगी, आप लोगों की दुआएं साथ रहें तो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बना सकूँ और सही बनेगी। बहरहाल मैंने आप लोगों को अपनी दूसरी शादी के बारे में आपको बताया था और शायद जहाँ तक मेरे अंदाज़ा मैंने तीसरी का जिक्र भी किया था। बहरहाल अगर नहीं किया, किसी ने पूछा भी है दूसरी का क्या हुआ, आपकी तीसरी का क्या हुआ, तो दूसरी का तो मैंने आपको बताया था और यही बताया था कि वो बहुत ज़्यादा नशा करता था। उसके तो नशे में यानी कि मारा पीटा भी करते थे, जलाया भी करते थे और उसके जले के निशान आज तक मेरे जिस्म पर हैं, पैरों पे हाथों पे आज तक मेरे वो निशान हैं। लेकिन इंसान होश में नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और रही तीसरी के बाद, तो तीसरी तो खैर तीसरी तो मैंने अच्छा 7 से 8 महीने में रही हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ की तो खैर मैंने खुद ही सबको बताया, लेकिन तब तक भी मैंने मुँह को बंद रखा हुआ था। असल में मेरे ससुर की जो हालत थी ना बहुत सीरियस थी, उनको कैंसर था। ससुर बहुत अच्छे थे, वो सैयद थे, लेकिन ना उनको कैंसर की वजह से ना बस समझ लें कि उन लोगों को ना एक नौकरानी की ज़रूरत थी जो उनके ससुर जैसे हमारे ससुर की कोई देखभाल कर सके। इस वजह से उन्होंने बराबर में रहते थे तो उन्होंने रिश्ते की ऑफ़र की और ना अम्मी ने हाँ कर दी। फिर इस वजह से हुई ये सब हुआ। फिर यानी कि शादी के बाद मैंने ही अपने ससुर का किया, उनका ख्याल रखना, रातों को जागना, ये वो हर चीज़ का। तो इस तरह से फिर एक हालत उनकी जब ज़्यादा बिगड़ी तो उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की भी तकरीबन 2 महीने तक मैं रही। फिर उसके बाद बड़ी बहन की मेरे मिलाद थी तो मैं वहाँ जा रही थी। मेरा बड़ा वाला भाई लेने के लिए आया तो मैंने कहा चलो। फिर मैं उसके साथ जब घर पर गई तो देखा दूसरी वाली बहन आई हुई थी, छोटे नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली, और फैमिली के साथ आई हुई थी, बच्चे वगैरह थे, बहन थे, सब थे। तो मैंने 10 मिनट बैठी, फिर हमारे बहनों ने कहा कि चलो अब देर हो रही है, मिलना था ना, सायरा से मिलना था, वो आ गए, मिल ली ना, अब चलो देर हो रही है। तो फिर वो खड़े हुए तो मुझे खुद मालूम नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आया तो मुझे हुआ क्या। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई बहनों से कि ना बस 10 मिनट और रुक जाए, मुझे ना 5 मिनट बात करनी है, बस 10 मिनट के बाद रुक जाए। फिर जब वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं हाथ पकड़ के उनका ना अपने दूसरे कमरे में ले गई और वहाँ जाके बैठी, कहने लगी क्या हुआ। फिर मैंने उनको बताया कि यानी कि ना उनका नाम साजिद था जिनसे शादी हुई थी। मैंने कहा अगर साजिद के और मेरे बीच सिर्फ एक 3 बोल तक का रिश्ता है तो हमारा निकाह तो नहीं टूटा ना। कह रही क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि शादी से लेकर आज 8 से 9 महीने हो गए, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ 3 बोल की हद तक है। अब समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। उन्होंने कहा कि नहीं अगर ऐसा ही, उन्होंने बहुत पूछा कि सही है या गलत है, सच सच बताओ। उन्होंने बहुत पूछा, मैंने बताया। मैंने कहा बस समझ लो उनको नौकरानी की ज़रूरत थी, वो काम में नौकरानी का काम मैंने किया, ससुर का करवाना था उनको तो उनका मैंने सब कर दिया। तो अब बिल्कुल से यानी कि फिर से ना बहुत ज़्यादा इनके घर के हालात गंदे होते जा रहे हैं।
मैंने उनको सारी तफसील बताई। फिर उसने अम्मी को बताया, अम्मी भाभी वगैरह सब थे। फिर घर में फिर उनको तकरीबन आधा पौन घंटा लग गया घर में रुकने में। अब जब घर में रुकी है तो उनको तो बहुत गुस्सा है, अम्मी को तो इतना गुस्सा है, अम्मी तो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी। अम्मी ने कहा ये झूठ और ये धोखा किस लिए, बहुत हुई। तो उसके बाद ना फिर अम्मी ने जाने नहीं दिया और मैं डर रही थी, इतना काँप रही थी। मैंने कहा नहीं जाऊँगी, मैंने अम्मी मैं जाऊँगी। अपने बहन से बोला कि नहीं मुझे जाना है, वरना ना वो किरण बाजी गुस्सा करेंगी और डांटेंगी और ये वो करेंगी बहुत। अम्मी ने कहा ज़रूरत नहीं अब जाने की। बहरहाल अम्मी को बहुत गुस्सा है, अम्मी ने कहा नहीं ज़रूरत नहीं जाने की, खुद बात कर लेंगे हम। फिर वो थोड़ी देर रुके, फिर मैं बहुत रोई, इतना रोई कि बहुत ज़्यादा। और मैं रो भी रही हूँ, मुझसे रोया भी नहीं जा रहा, बस हिचकियाँ बनी हुई और अजीब ही कैफियत हो रही ना। तो फिर कहने लगी अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं कल दोबारा आऊँगी। बहन चली गई। फिर वो 2 दिन के बाद, 2 दिन का बोलकर आई थी ना मैं रुकने के लिए कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ मम्मी के। तो 2 दिन बाद सुबह ही ना फ़ोन आ गया कि कब तक आएंगी, सारा को ना जल्दी भेज देना। मम्मी ने कहा वो नहीं आ रही, हम लोग आएंगे और अब सामान उठाने आएंगे। अब वो घबरा गई है। वो बहरहाल सारी हुई बातचीत, वो लोग आए, बातचीत हुई, लड़ाई हुई। उनको बताया, हमारे जेठ जो थे बड़े वाले, जो हमारी जेठानी थी ना, जो उनका अफेयर जो यानी कि मेरे हस्बैंड से जिनका चल रहा था किरण का, तो उनको सारी तफसील बताई उनकी बीवी के बारे में कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा भाई घर में बैठ कर, उनको भी जेठ को हमारे शाबाश है। सब कुछ सुनने के बाद भी उन्होंने बोला ना किरण से मैं बात करता हूँ घर जाके क्या है क्या नहीं। उन्होंने घर जाके बात करी, वो रोई होंगी, तो उन्होंने बोला घर पर आकर फिर उन्होंने अम्मी से बात की कि नहीं वो बहुत शर्मिंदा है, माजरत कर रही है, बहुत माफ़िया मांग रही है, माजरत कर रही है, बहुत उससे गलती होगी। अम्मी ने कहा शाबाश है अरशद, बहुत शाबाश है, बीवी इस तरह का काम कर रही है और तुम्हारे भाई के साथ, और तुम बोल रहे हो कि शाबाश है। 12 जी सब पंचायतें काफ़ी टाइम चली और फिर उसके बाद यानी कि ख़त्म हो गई। ख़त्म क्या हुई, बस बैठ गए। उन्होंने बोला भाई हम नहीं दे रहे, हम नहीं छोड़ा है, हम छोड़ना नहीं चाह रहे, तो तुम लोगों को लेने हैं ना ले लो, जाके कोर्ट से ले लो। अब हमारे घर वाले एक शूम इंसान है, पैसा खर्च वो कर नहीं सकते, तो जिस काम में पैसा खर्च हो उस काम से वो दूर ही रहते हैं। चाहे उनकी बेटी की ज़िंदगी हो बर्बाद हो, चाहे उनकी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो, कुछ भी हो। यानी कि फिर भी मैं 2.5 से 3 साल में घर में बैठी हूँ। फिर उसके बाद फिर से दोबारा फ़ारूक का आना हुआ, फ़ारूक से मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई। उसको जब सब कुछ पता चला तो फिर फ़ारूक ने फिर से दोबारा वही काम किया जो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, उसका काम नहीं था। वो आज भी मुझसे करना चाह रहा था, तो इस वजह से उसने वकील से बात की, सब किया, अम्मी से बातचीत राब्ते में रहा हॉस्पिटल में, और फिर उसने वकील से बात करके सब कुछ पेपर वगैरह तैयार किए वहाँ से। फिर उसके बाद फिर दोबारा मेरा खोलूँगा। फिर भी अम्मी नहीं चाह रही थी कि वहाँ से हो, किस लिए, क्योंकि वहाँ से मेरे हाथ मेहर के पैसे मिल रहे थे। अम्मी ने कहा पैसे नहीं जाने चाहिए, ये भले ऐसे ही पड़ी रहे, पैसे नहीं जाने चाहिए, ये अम्मी की सोच है कि पैसा नहीं जाए, क्योंकि पैसों से अम्मी बहुत हो जाती है, भागती हैं बहुत। तो इसलिए फिर वहाँ से बहरहाल फ़ारूक ने जैसे जैसे ख़त्म करवा के फिर भी फ़ारूक ने यही कहा कि अम्मी से, पहली जब हमारी शादी हुई थी ना, फ़ारूक की और मेरी पहली शादी जब हुई थी, जब से जो अम्मी कहना शुरू किए तो आज तक अम्मी कहते हैं। जब मेरी यही वाला फैसला तीसरा हुआ तो उन्होंने फिर भी यही कहा कि अम्मी मुझे करनी है तायरा से, बहरहाल मैं इसका हर तरह से हर चीज़ से ख्याल रखूँगा, जो वो लोगी वो करूँगा, जो ये बोलेगी वो करूँगा, मैं लिख कर दूँगा, सब कुछ करूँगा। पहले तो मैं उससे अपना पूरा करवाती नहीं। बहरहाल जैसे जैसे मुझे पता चला सब कुछ, तो मैंने फ़ारूक से कहा कि इनको देना बंद करे। सबसे पहले अगर मुझसे रखनी है करनी है तो इनको देना बंद करे, क्योंकि ये अभी तो करवा नहीं रही, ये शादी नहीं करवाती, मुझे पता है शादी नहीं करवाती, ये सिर्फ पैसे लेती रहती। अगर हमारी ये करवा भी देती और हो भी जाती ना, बाद तक भी ये सिर्फ अगर हमसे रखती या मिलती ना, वो सिर्फ इसलिए मिलती कि वो, तो बस वो इसलिए मिलती रखती करती कि उनको लेना था। बहुत बुरी चीज़ है पैसा, बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा भी होता है यार, माँ है, माँ इस तरह कैसे कर सकती है।
सुतीली होती है ना तो चलो समझ में आता है, लेकिन सुतीली भी इस तरह से नहीं करती, वो भी इस तरह नहीं करती। हमारे अब्बू ने भी की हुई है माशाल्लाह, हमारे अब्बू जिंदा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्होंने भी की हुई है। तो हम भी जाते रहते थे, अब काफ़ी अरसा यानी कि हो गया हम नहीं जाते, लेकिन उन्होंने भी की हुई है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। लेकिन जब हम जाते हैं ना तो वो जो बात है, भले वो दूसरी है कितनी बुरी है, उसने हमसे हमारा बाप को दूर किया है जो भी है, मगर जब जाते हैं ना तो वो हमसे हमें चाय पानी का करती है, बैठ कर बातें भी करती है, बस जैसे भी करती है, लेकिन बैठती है, करती है, जैसे भी करती है बस करती है। मगर वो बहरहाल इस तरह से मेरी ये तीसरी शादी का एंड हुआ है। और लेकिन अब हमारी अम्मी ने जो हमारी बहनों से ख़त्म की है ना, उन्होंने इसलिए की कि उन्होंने कहा भाई हम सब बहनें, सब बहन भाई अपने अपने घरों के यानी कि अपने अपना घर बसा कर बैठे हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी रुलती ही रहेगी इसी तरह। कभी इस बहन के चली जाए उसका कर दे, कभी उसकी चली जाए तो उसका कर दे, इस तरह कर करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अम्मी से बात करती, पहले बहनों से बात करी, फिर उन्होंने अम्मी से बात करी, अम्मी को यहाँ बुलाया, अम्मी से बुलाकर बात की कि अम्मी भाई ज़िंदगी इसको गुजारनी है, करने दो, हम पहले भी तो हुई है ना, किसी ने जिम्मेदारी ली, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, अब एक बार इसको करके देखने दो, इसका भी घर बसने दो, करके देखो, एक कर दो, हमें मालूम है। तो फिर हमारे भाई ने ना दूसरे नंबर वाला जो ना उसने कहा कि मुझे नहीं कर, मैं इस शादी से खुशी नहीं हूँ। हमारी बहन ने बोला भाई भाई बताओ किसको क्या परेशानी है, किसकी क्या राय, जो भी है बता देगी। उसने कहा, हमारे भाई ने वकास ने छुट्टे ही 2-3 गालियाँ दी। पहले उसको गाली दे के बोला कि मुझे उससे करनी ही नहीं है, मैं नहीं चाहता कि इसकी उससे हो। वजह कहने लगा कि नहीं बस मैं नहीं चाहता, वो पंजाबी है, जबकि वो पंजाबी नहीं है। पंजाबियों से तो हम भी दूर रहते हैं, लेकिन वो पंजाबी नहीं है। मान गए, ठीक है हमें नहीं करनी, अगर करनी ना तो जो अपनी मर्ज़ी से खुद कर ले, हमें नहीं करनी, ना हमें बैठना ना हमें रखनी तुझसे। मैंने कहा सही है। छोटे वाले से बोला आपसे, तो अब भाई उसने तो अपना फैसला सुना दिया, अब तुम भी अपना फैसला सुना, तो तुम्हारा क्या, मैं क्या फैसला सुनाऊंगा भाई, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं किसी के ना पंचायतों में मैं नहीं पढ़ता, मैं किसी की पंचायतों में नहीं पढ़ता। तो जब इसने ये बोला मुझे गुस्सा है, मैंने कहा इधर, मैंने कहा मैं किसी की पंचायत नहीं हूँ और मैं कोई और नहीं हूँ, मैं किसी भी नहीं हूँ। मैंने कहा तुम्हारी बहन हूँ, अगर समझो तो, मैंने कहा तुम्हारी बहन हूँ, कभी तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा, कसम उठा के अगर तुम लोग बोल सकते हो तो बोलो, मैंने तुम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा। आज अगर पहली बार अपनी ज़िंदगी के लिए अपने लिए कुछ मांग रही हूँ ना, तो वो दे सकते हो या नहीं, सिर्फ इतना बता दो बस। मैं ना बैठूँगा ना मैं आऊँगा, और ना मुझे पसंद है ना मैं चाहता, जो तुम लोगों के दिल में है वो तुम करो। रही बात फिर अम्मी की, जाते वक्त फिर अम्मी से पूछा तुम भी बता दो क्या चाह रही हो। अम्मी ने भी गाली दी, फिर फारूक को, मुझे भी गाली दी। अम्मी ने कहा मेरी बला से करते हैं करें, जहाँ जाते हैं जाएं, रख करनी है करें, नहीं करनी नहीं करें, मेरा आज के बाद इससे कुछ, जाती है जाए कुछ भी कर, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे लिए आज से मर गई, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मारना था ना तो बहुत पहले मार देती, इतने साल मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी। तो अम्मी मुझे मारने के लिए आई, उससे मैं ना मेरे करीब आई, जैसे भी मुझे मारेंगे। मैंने कहा अपने मुंह को ना बंद रख, मुझे शक्ल भी नहीं देगी, तो शक्ल भी मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा तो फिर जब पसंद नहीं है तो ना फिर भाड़ में डालती। मैंने कहा मारती, इतने साल अपने पास रख कर क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। अभी भी अगर मैंने कहा मैं आगे पीछे तुम्हारे हो जाऊँ ना, जैसे हमेशा नौकर बन के रहती हूँ ना, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के और सर झुका के जिस तरह रहती हूँ ना, अगर इस तरह रही और तुम्हारे आगे पैसों के लिए करती रही ना, तो मैंने कहा मुझसे अच्छी बेट सब औलाद होगा ना, फिर मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। हुई थी, मैंने भी सबके बीच में जो बातें बोली थी उनको, फिर वो कहते हाँ सही है जाओ। फिर उन्होंने ख़त्म, फिर उन्होंने बोला मुझे नहीं बैठना ना मुझे करना, कर भी लेगी ना तो तेरे लिए ना मेरे घर के दरवाजे ना हमेशा के लिए बंद, हम तीनों में से कोई नहीं मिलेगा, और समझ ले मर गए हम तेरे लिए। मैंने कहा चलो सही है, मैंने कहा ये भी मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, करनी है ना मुझे मैं करूँगी,
बहुत सुन ली, बहुत पीछे पीछे रेली, बहुत रोली, बहुत सबकी मिन्नतें कर रही हैं, हर काम में, हर चीज़ में। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो ना, मैंने कहा कसम उठाओ, 10 के बीच में बैठो। मैंने कहा कसम उठा के बोला, आज तक शादियों के बाद भी जब भी मैं बैठी हूँ, मैंने कहा कसम उठा के बोला, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा, कोई फरमाइश की किसी चीज़ की, कभी कुछ खाने का दिल चाहा, कभी तुम लोगों को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि चलिए घर में बैठी है 150 इसको दे दे कि चल खर्चे क्या तू रख ले, कुछ चाहिए हो, कुछ खाना पीना हो, कुछ लेना हो, इनमें से ले लेना। मैंने कहा तीनों माशाल्लाह कमाते हो, तीनों के पास माशाल्लाह होते, अल्लाह ने दिया है तुम लोगों को इतना, मगर तुम लोगों को फिर भी इतनी तौफीक नहीं हुई, बहन के नाम के 10 रुपये नहीं हो तो होते तुम लोगों के पास। तो सुनाई अम्मी ने भी खूब चीख चीख के ना बातें सुनाती रही। फिर गुस्सा मुझे आया तो मैं भी इतना बोली। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा भाई का, कहने लगे चल, हमारा भाई जो आप जिसने घर से निकाल के बाहर खड़ा किया था, उसने कहा लीना के साथ ऐसे रहती है, कभी सही रहती है, सही चलती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही नहीं रहती, सही रहती है, मगर तू उसके बारे में कुछ बोलती क्यों है। मैंने कहा लीना है ना, मैंने कहा बुलाओ, कसम दिलवाओ, कुरान को बीच में नहीं लाना चाहती, लेकिन जब मेरे ऊपर हद से ज़्यादा गलत हो जाता है ना, मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो होने शुरू होते हैं, मैं उससे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा बुलाओ, कसम उठाओ या कुरान दो, जो भी देना है करो। मैंने कहा उससे पूछो और बताओ कि मैंने कब उससे कोई गलत बात करी, कभी उससे बदतमीज़ी करी। वो तो खुद चुप चुप रहती है। जब वो चुप चुप रहती है, मैं खुद उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ है, क्या हुआ। मैं खुद उसके आगे पीछे रहती हूँ। मैं बड़ी हूँ, वो सबसे छोटी है, तो मैं उसके आगे पीछे रहती हूँ। तो मैंने कहा डूब के मरना चाहिए, मैं उसकी गुलामियाँ करती हूँ। 2-2 ढाई बजे अगली सोकर उठ रही है, और मैं सुबह 10-11 बजे अपने काम वाम से फारिग हो जाती हूँ। पकाने को कुछ है तो मिर्ची, लहसुन, अदरक, टमाटर, सारा मसाला, हर चीज़ काट पीट कर उसके आगे रखते हैं, तो अगली जाके खड़ी होकर सिर्फ चमचा चलाती है। मैंने कहा वो किसी को नहीं दिखता, नौकरों की तरह इतना इतना कपड़ा होता है, वो साथ मिलकर उसके साथ होती हूँ मैं। लेकिन रात में क्या होता है, अलीना ने इतने कपड़े धोए, थक गई होगी अलीना ने इतने कपड़े। तो फिर हम कहाँ हैं, हम हैं भी या नहीं हैं, कहाँ हैं हम। तुम लोगों ने तो हमें नौकर बना कर रखा हुआ है। तुम्हें मुझसे परेशानी थी ना, मुझसे सारा मसला, तुम लोगों ने अपना मसला दूर कर दिया। मैं मसला थी ना, मुझे तो मसला तुम लोगों ने हल कर दिया, मुझे तो निकाल के फेंक दिया। जिसने तुम्हारे लिए इतना किया उसको निकाल के तुम लोगों ने फेंक दिया। जब मुझसे फेंक दिया तो तुम्हें, जब जिससे मसला था उससे जान छुड़ा ली, तो तुम्हें उन दो से क्या परेशानी है। दोनों बहनों ने अगर कभी आज तक जो बात है, कभी कोई मेरे हक के लिए नहीं बोला, किसी ने ज़बान नहीं खोली। और आज अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये लोग दोनों बहनों ही सब मेरे लिए बोल रहे हैं। बहुत बोलने पर ये लोग मेरे लिए बोल रहे हैं। हमेशा बताती रहती थी इन लोगों को, देखो ऐसा होता है वैसा होता, तो कभी बोलती भी नहीं थी, बस इनके सामने भी होता था तो हमेशा ही बोलती थी छोड़ना, पता है अम्मी की आदत, छोड़ मत बोला का, इधर से सुन इधर से निकाल दे, चुप हो जाएगा, खुद ही सही हो जाएंगी वो। अच्छा अच्छा, यही करती रहते थे, सब यही करते रहते थे। हमेशा खामोश हो जाती थी, हमेशा खामोश हो जाती थी, हंसी मजाक में बात को टाल देती थी। बहनें भी यही समझाती थी छोड़ो, घर में चिपचिप और किलकिल अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं बोलती थी कभी भी, कुछ नहीं हुआ, ख़त्म कर देती थी बात को। मगर अब नहीं हुई बर्दाश्त की हद होती है, नहीं हुई बर्दाश्त। फिर मैंने आके एक एक बात इनको बताई। फिर इन लोगों ने बोला मुझसे, फिर इन लोगों ने अपने ज़माने खोले। जब इन्होंने बोले किसी, अगर मैंने अपने लिए अपने बारे में जो भी कुछ हुआ, मैंने सब बातें अगर अपनी बहन को बताई है, तो इसमें कोई मैंने गलत नहीं किया। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत किया, क्योंकि बहन से किए, किसी और से नहीं की। और अलीना है, दूसरी भाभी हैं, वो लोग एक एक बात सुबह से शाम तक की जो भी होती है, एक एक बात अपने घर में बताती हैं। हर वक्त उनके कानों पे मोबाइल लगे रहते हैं, एक एक बात वो बता रही हैं। जब वो किसी को नहीं दिखता, ना वो हमारी अम्मी को दिखता, ना हमारे वो भाई को दिखता। तो क्यों नहीं दिखता? अगर दो बात मैंने अपनी बहनों से कर ली तो वो क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही? सब बोल ले, कोई कुछ भी कर ले, बस मैं अपनी बहनों से बात नहीं करूँ। हद होती है यार, कर की मैंने। और मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत टाइम लगा दिया इस बात में। कभी बहनों से शेयर नहीं की कोई बात, लेकिन अब बहुत टाइम लगा दिया मैंने बोलने में। लेकिन अब बोलूँगी, अब एक एक बात बताती हूँ, करूँगी। जब तुम लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर बस सही है।
मेरे साथ भी मेरा अल्लाह है, मेरी बहन है, फारूक है, बहुत है, अब नहीं है ज़रूरत। और मुझे वही करना है अब, जो मुझे बहुत पहले करना था अब मैं वही करूँगी। इन्होंने तो सब जगह मुझे बदनाम किया हुआ है, हर जगह कि ज़बान चलाती है तब बदतमीज़ी करती है, काम नहीं करती है। मेरी अम्मी को और ना हमारे भाई को यही रहता है कि बस ये काम कर दे, वो काम कर दे, अलीना रुकने जाएगी, ये काम कर दो, वो काम कर दो। बस आए दिन अलीना रुकने जा रही है क्योंकि नौकरानी पीछे है ना घर में, घर संभालने के लिए वो संभालेगी। नहीं हो रही थी यार बर्दाश्त, अब नहीं होती, बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं हो रही। अब जाने का सोचती भी हूँ ना तो मेरा दिल अंदर से कहता नहीं, अब जाना ही नहीं है, उस वहाँ पर वापस जाना ही नहीं है। जो कभी अभी तक भी नाम भी नहीं लेते, पूछते भी नहीं है, और मुझे उन लोगों की खबर पता चल भी जाती है तो मैं यही बोलती हूँ कि चलो अल्लाह का शुक्र है तीनों ठीक है, ठीक है, इतने ठीक है। स्टेटस ऐसे ऐसे लगाते हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। कभी इनको इतना नहीं होता था कि चलो पार्क वगैरह चल लिया करें, पीछे लगे रहो कि ये बोरियत हो रही है, चलो कहीं पार्क चलते हैं। नहीं, खुद मैं अभी भी बाइक पे जाके घूम कर आ जाते थे, सब चले जाते थे। लेकिन अब तो भाई हमारी अम्मी भी खूब किट शिट में जा जाके वहाँ जा रही हैं, वो लंच डिनर वगैरह करने जा रही, रेस्टोरेंट जा रही हैं, पार्क वगैरह जा रही हैं, हर चीज़ से खूब तैयार वैयार होकर अब तस्वीरें ले लेकर स्टेटसों पे लगा रही हैं दिखाने के लिए कि देखो। अच्छी बात है भाई, जाने लगी हो। हम तो बोलते थे, पहले भी बोलती थी मैं तो कि चला करो, जाया करो, नहीं जाती थी। खैर पता नहीं मेरी वजह से ही लोग नहीं जाते थे कि इसको भी लेके जाना पड़ेगा। बहरहाल जो भी है, अच्छी बात है, जा रहे हैं, अल्लाह पाक इनको ऐसे खुश रखे। मैं तो हमारे भाई जो छोटा वाला है वहाँ उसकी औलाद नहीं है। मैं तो बस ये अल्लाह से हमेशा दुआ की, और आज भी मैं दिल से अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये अल्लाह पाक इनको एक औलाद दे दे, लेकिन इनकी गोद भर दे, चाहे एक दे दे, तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको बस एक औलाद दे दे, बाकी फिर सारे मामला मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ। और बस फिर मैं अब नहीं होती है भाई बर्दाश्त, साफ सी बात है। अगर ये इतना सब कुछ आप खुद अपने मुझे कमेंट्स में वगैरह में बताइएगा, अगर इतना कुछ इस तरह से आपके साथ अगर होता, आप लोग क्या करते? आप लोग से बर्दाश्त होती या आप करते, या आप फिर भी ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो सब होने देते, या जो भी था? आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि भाई अब अल्लाह भी ये कहता है इस बात को कि बर्दाश्त बंदे से कि बर्दाश्त करो, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि अपने ऊपर ही जुल्म करते रहो। हक के पीछे अल्लाह ने कहा है कि बोलो, ये नहीं कहा कि जो भी हो रहा है बर्दाश्त करते रहो। मैंने वही किया, बहुत देर कर दी मैंने, बहुत लेट हो गई हूँ इस बात में मैं कि अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी यही बोलूँगी कि आप ये मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और फिर मुझे बताइएगा कि मैं इसमें कहाँ गलत हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मुझसे गलती नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने भी बोला है, बहुत कुछ गुस्से में बहुत कुछ बोला भी है, सबके सामने भी बातें भी सुनाई है। ज़्यादा जब इतनी बातें हुई थी मैंने भी बोली हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने भी आप लोगों को बताया। बहरहाल मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी। और किसी ने कहा कि जल्दी बनाओ एक ना, तो इंतज़ार, यानी कि किसी ने कहा कि इंतज़ार कर रहे हैं आपके दूसरे नेक्स्ट व्लॉग का क्या हुआ, आपने बनाया नहीं। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं बना सकी। इंशाल्लाह मैं रोज़ बनाया करूँगी, और आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ आप लोग मुझे सब बताइएगा कमेंट्स में कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं। मानती हूँ माँ है, भाई भाई, उनके बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं गलत और नाहक नहीं बोल रही हूँ। बहुत टाइम लगाया मैंने बोलने में, लेकिन अब बोल रही हूँ और आगे भी बोलूँगी जो होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? और जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।